गाइस गुड मॉर्निंग। आज 22 ऑफ जुलाई 2022 है। चुके हैं सुबह के 7:30 एंड वी हैव प्लान टू गो हरिद्वार टुडे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में भगवान शिव को हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने का अलग ही महत्व है। ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगा तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। घर से लेकर हरिद्वार तक की पूरी जर्नी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर विच इज़ एस्पियर एंटरटेनमेंट जोन। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट्स करना एंड शेयर करना। थैंक यू। हेलो गाइस, तो अभी बज चुके हैं रात के 9 और मैं अभी मार्केट से आया हूँ। बेल्ट लेके आया हूँ जो कि हमको कमर पे बांधना होता है, जिसमें हम मोबाइल, पैसे, डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं। ये कुर्ता है भोले का, एक टी शर्ट है भोले की, ये गमछा है, ये निक्कर लेके आया हूँ मैं, और एक ये निक्कर है। मैं आपको दोबारा मिलता हूँ जब मैं यहाँ से निकलूँगा। थैंक यू। तो गाइस रात के 11 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ हरिद्वार जाने के लिए, और मैं यहाँ से निकलने के बाद आपके साथ पूरी जर्नी शेयर करने बोल तो जल्दी आना। शंकर भगवान की जय। तो हम लोग हरिद्वार के निकल चुके हैं VR4 एंड हमारे कुछ साथी हैं जो आगे निकल चुके हैं अभी। तो हम लोग नोएडा सेक्टर 62 पहुंच चुके हैं। तो आपको मिलेंगे 1:47 हो चुका है एंड वी हैव रीच्ड मेरठ, और हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मेरठ से निकलने के बाद हम लोग मुजफ्फरनगर में रुके हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। तो अब हम चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ से हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं, और हरिद्वार से यहाँ का जो डिस्टेंस है लगभग 60 किलोमीटर का है। और यहाँ पे अब तुम कांवड़ियों का नज़ारा यहाँ खुद ही देख सकते हो। जिन कांवड़ियों को अभी आप देख रहे हैं ये जल लेकर अपने गृह नगर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। एक्चुअली कावड़ बांस से बना हुआ एक छोटा सा खंभा होता है, जिसके विपरीत छोर पर गंगा जल से भरे हुए 2 कलश बंधे हुए होते हैं। भक्त इस कावड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल चलकर इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं, लेकिन आजकल कुछ भक्त इस यात्रा को पूरा करने के लिए साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार इत्यादि का भी उपयोग करते हैं। तो चलिए गाइस आगे का सफर तय करते हैं और आपको दिखाते हैं। कावड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा मनाया जाने वाला एक अनुष्ठान है, और ये पूरे भारतवर्ष में सावन मास में मनाया जाता है, और जो भक्त इस यात्रा में भाग लेते हैं उन्हें कावड़िया कहा जाता है। तो फाइनली वी हैव रीच्ड हरिद्वार। रुक लीजिए। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी हरिद्वार। आप हरिद्वार का नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। भक्त लोग विभिन्न पवित्र स्थानों से गंगा जल को लाकर एक सुनिश्चित तारीख को अपने शहर और गांव में स्थित शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, और इस बार शिवलिंग पर जल चढ़ाने की तारीख 26 जुलाई 2022 को फाइनल की गई है।
स्नान करेंगे, वहीं से उसके बाद जल लेकर सीधे जाएंगे नीलकंठ मंदिर। सबसे पहली कावड़ कौन लेकर आया था, इसके लिए विद्वानों में कई मत हैं और इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं, जिसमें हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक मान्यता ये भी है, भगवान परशुराम ने पहली बार सावन महीने में गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट से गंगाजल लाकर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर के शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाकर इस कावड़ यात्रा को पूरा किया था और तभी से ये कावड़ यात्रा संतों और भक्तों द्वारा की जा रही है। माना जाता है कि इस कावड़ यात्रा को पूरा करने से कावड़ियों पर भगवान शिव की असीम कृपा होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलो देवों के देव महादेव भोलेनाथ की जय। तो फाइनली हम लोग 45 मिनट ट्रैफिक में फंसने के बाद अभी ट्रैफिक से बाहर निकल चुके हैं और अब हम हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए रवाना हो। जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर बढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही मनोरंजक और आकर्षक दृश्य दिखाई देगा जो सभी का मन मोह लेता है और ना चाहते हुए भी आप कुछ पल वहां बिताकर और सेल्फी लेकर ही आगे बढ़ेंगे और यही हमारे साथ हुआ। हम भी यहां रुके और कुछ देर रुककर और फोटो खिंचाकर आगे बढ़े। तो गाइस फाइनली हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और अब हम त्रिवेणी घाट के लिए निकल रहे हैं, जहां पर हम स्नान करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और वहीं से जल लेके सीधा नीलकंठ के लिए निकलेंगे फिर, और वो गंगा जल को हम नीलकंठ महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हंसी वादियों से गुजरते हुए आखिरकार हम लोग ऋषिकेश पहुंच ही गए। मैया की जय। तो हम लोग ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास पहुंच चुके हैं और ये है ऋषिकेश की मार्केट, जहां से आप पूजा का सामान, भगवान की प्रतिमा, कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और भोजन इत्यादि ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर सामान के रेट काफ़ी हाई होते हैं, तो कृपया मोल भाव करने के बाद ही सामान खरीदें। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला के पास। गंगा नदी के ऊपर जो पुल आपको नज़र आ रहा है, इसी पुल को लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। इस पुल की कुल लंबाई 450 फीट है। तो चलिए चलते हैं लक्ष्मण झूला को पार करते हुए एक ओर से दूसरी ओर। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार किया था और तभी से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा था। और इस पुल के पश्चिमी किनारे पर आज भी लक्ष्मण जी का मंदिर मौजूद है। हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट। ये देख सकते हैं हम नज़ारा, ये है त्रिवेणी घाट। यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। वैसे तो ऋषिकेश में कई घाट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता इस त्रिवेणी घाट को दी जाती है, क्योंकि त्रिवेणी घाट 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। ऋषिकेश में ये सबसे पूजनीय स्थल है। इस घाट के लिए तीर्थयात्री ज़्यादातर स्नान के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण शाम में माँ गंगा की आरती का आयोजन है, जिसे आमतौर पर महाआरती भी कहा जाता है। यहाँ नहाना है, नहाना यहाँ पे, नहाना यहाँ पे, भीड़ तो हर जगह होगी। वहाँ फुल छूटी है, खुला है। तो हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट में गंगा मैया में स्नान करने।
स्नान के बाद पवित्र जल को लेकर हम लोग निकल पड़े नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। तो गाइस हम लोगों ने लक्ष्मण झूला पर गंगा जी में स्नान कर लिया है और उसके बाद हमने वहाँ से ये गंगा जल भी भर लिया है और इस जल के लिए लेके हम लोग निकल रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए और वहाँ पर शिव जी के शिवलिंग पर हम लोग ये जल को चढ़ाएंगे। शंभू 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 महादेवा शंभू शंभू। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और सड़क मार्ग से लक्ष्मण झूले से नीलकंठ महादेव मंदिर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर के बीच का रास्ता बड़ा ही मनमोहक रहता है। एक तरफ पहाड़, साथ में पवित्र गंगा नदी, तो कहीं पहाड़ों पर चढ़ने के बाद आप देखेंगे कि बादल आपसे नीचे हैं और आप बादलों के ऊपर हो और ये नज़ारा बड़ा ही आनंदमय रहता है। ऋषिकेश से लगभग 15 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद हमने देखा कि आगे का रास्ता ट्रैफिक जाम की वजह से एकदम बंद हो चुका है। दर्शन करके आने वाले भक्तों ने हमें बताया कि ये जाम पूरा मंदिर तक है, जो कि लगभग 15 किलोमीटर का है। बोले कितना जाम है? पूरा जाम है। जाम कितना है? हाँ? बताओ भाई, बताओ। जैसी प्रभु की इच्छा। क्या कह रहे हो? ठीक से तो देखो। बोले जाम तो ना आ गए। ये हाल है वो करके देखिए भाई, साइड में लगाओ यार, नहीं तो अपने वापस चलो। साइड में लगाओ, साइड में लगाओ। चले वापसी देख लो भाई, ऐसा तुम्हें देख लो तो कैसा खा जाओगे। हाँ, नीलकंठ से तक काम लग रहा है। नीलकंठ का काम है। हाँ, मैं वहीं से आया हूँ। इतना जाम देखने के बाद काफ़ी गाड़ियां वापस ऋषिकेश की ओर मुड़ने लगीं, क्योंकि कई भक्तजनों ने बोला कि आपका नंबर दर्शन के लिए कल तक ही आएगा। चूँकि हम भी पिछले 30 घंटे से नहीं सोए थे तो शरीर पूरा थक चुका था और आंखों में नींद भी भरी हुई थी, तो हमने भी वापस ऋषिकेश जाकर आराम करने का फ़ैसला किया। और सच बताऊं तो ये फ़ैसला लेते समय मन काफ़ी उदास था हमारा, क्योंकि मन में पहले से एक उमंग थी कि सबसे पहले नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसी बाबा की मर्जी, बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। जय भोलेनाथ, जय महादेव। तो गाइस आपने देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 10 से 15 किलोमीटर का ट्रैफिक है, और अगर हम कंटिन्यू करते हैं नीलकंठ महादेव के लिए तो हमको एक दिन पूरा लगने की संभावना है। काफ़ी गाड़ियाँ वापस भी हो गई ऋषिकेश के लिए, और उनमें से हम भी एक हैं। हम भी अभी ऋषिकेश के लिए वापस जा रहे हैं। हाय गाइस, सो एज यू नो दैट आज हम नीलकंठ महादेव मंदिर नहीं जा पाए क्योंकि ट्रैफिक और जाम बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम वापस चलते हैं एंड पास में ही कहीं स्टे करेंगे एंड मॉर्निंग में निकलेंगे। सो फाइनली अभी हमने एक रूम रेंट पे लिया है। हम रात में यहाँ स्टे करेंगे एंड आज मॉर्निंग में 3 to 4 PM निकलेंगे यहाँ से। होटल पहुँचने के बाद हमने होटल योगा रिट्रीट में डिनर किया, जिसकी एक थाली की कॉस्ट लगभग 100 रुपीज़ की थी, जिसमें हमको एक थाली में एक सब्ज़ी, एक दाल, हाफ चावल और 4 चपातियाँ दी गई थी। खाना काफ़ी स्वादिष्ट था और फिर हम खाना खाकर नींद पूरी करने के लिए अपने रूम में जाकर सो गए।
आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने नीलकंठ महादेव जी के दर्शन किए या नहीं किए, जानने के लिए मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखें।